हर हर महादेव माय लवली सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम देखेंगे, जिस व्यक्ति के लिए भी आप ये रीडिंग देखेंगे, कलेक्टिव जनरल टाइमलेस रीडिंग है ये। तो जिस व्यक्ति के लिए भी आप ये रीडिंग देखेंगे, उस व्यक्ति के साथ आपका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कैसा है या कैसा रहा है। तो देखते हैं वो व्यक्ति, वो पर्सन आपके लाइफ में क्यों आया है, किस कर्मा बैगेजेस से आया है या किस कॉन्ट्रैक्ट से आया है आपकी लाइफ में। ओके, रीज़न हम जानेंगे। और जिन लोगों ने भी मेरी टेरो ट्रूपी का 1111 आईडी को, इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर रखा है, उनको थैंक यू सो मच। यूट्यूब आईडी को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा है वो लोग ज़रूर करें। महादेव आपकी सारी विशेष पूरी करें। और वैसे महादेव वही देते हैं जो हमारे लिए बेस्ट होता है, क्योंकि वो परमपिता परमेश्वर है। तो उन्हें ज़्यादा पता होता है कि हमें क्या देना है और क्या नहीं, या कब देना है डिवाइन टाइमिंग पर। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स आर्कएंजल्स माइकल डिवाइनली गाइड करेगा जो भी मेरे व्यूवर्स रीडिंग देख रहे हैं, या जिस पर्सन को लेकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उस व्यक्ति का फेस या उसकी आँखें या उसका नाम आप ध्यान कर लीजिए, उन्हें याद कर लीजिए पॉजिटिव वे में। ओके, नेगेटिव वे में याद करेंगे तो नेगेटिव रीडिंग आएगी। मुझे प्लीज़ गाइड करें और मुझे बताएं कि मेरे व्यूवर किसी व्यक्ति के लिए रीडिंग देख रहे हैं, उस व्यक्ति के साथ उनका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कैसा रहा है और आने वाला फ्यूचर कैसा है और क्यों है। आई होप आपने उस पर्सन को, उस व्यक्ति को याद कर लिया होगा। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मुझे बताएं। मैं इस डेक को 3 पार्ट में डिवाइड करूँगी। ओके, प्लीज़ मुझे गाइड करें, मुझे बताएं मेरे व्यूवर जिस किसी के लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं, जो पर्सन के लिए भी, उस व्यक्ति के साथ उनका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर क्यों है और क्या रहेगा या क्या हुआ है। जो भी क्लैरिटी है वो ज़रूर दे महादेव। वेटिंग मोड पर चल रही है कुछ चीज़ें शायद। टू ऑफ कप्स। प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स जिस किसी के लिए रीडिंग देख रहे हैं, उस व्यक्ति के साथ उनका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कैसा है और फ्यूचर कैसा रहेगा। प्लीज महादेव गाइड करें। लास्ट शफल एंजल्स प्लीज गाइड करेगा। पहले हम पास्ट निकालेंगे, जिस किसी के लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं, उस व्यक्ति के साथ आपका पास्ट कैसा रहा है और प्रेजेंट में क्या चल रहा है। यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करें महादेव। और ये फ्यूचर है। ओके, पहले पास्ट के एनर्जीज निकालेंगे। 3 कार्ड्स लूंगी मैं ओनली। क्यों आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स क्यों आया है यूनिवर्स। ओके, क्यों आया है हार्ट ब्रोकन। देखिए, पास्ट में अगर इस व्यक्ति से आप मिले हैं तो पास्ट की आपकी इनके साथ मेमोरीज ऐसी रही होंगी कि बहुत स्टक सिचुएशंस में होंगे। आपकी लाइफ में सब कुछ ख़त्म होने की कगार पे होगा। इमोशनल लॉस यहाँ पर दिख रहा है, वॉक अवे की एनर्जी दिख रही है, हार्ट ब्रेक की एनर्जी दिख रही है, ये एनर्जी दिख रही है। यहाँ पर इमोशनल लॉस है, यहाँ पर इमोशनल लॉस है, यहाँ पर इमोशनल लॉस दिख रहा है आपका। 8 की एनर्जी है, ये कर्मा है ये आपका। अगर पास्ट में आपके साथ कुछ गलत हुआ है आपका पर्सनली, तो वो आपका कर्मा था। ओके, पिछली पास्ट लाइफ का। लेकिन आप चाहते थे कि मेरी लाइफ में कुछ ऐसा हो कि मैं विक्ट्री की ओर जाऊँ, मतलब मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ। ओके, अदरवाइज कुछ भी हो सकता है। वाइस वर्सा रीडिंग है ये, एनर्जी कैचिंग पावर है। ओके, तो मेल फीमेल कुछ भी आप देख लीजिएगा आपके हिसाब से। तो मैं यही कह रही थी कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते थे। ठीक है, आप किसी से कनेक्ट होना चाहते थे। आपका इतना इमोशनल लॉस हो गया था कि आपकी लाइफ में भी कुछ है या नहीं है।
कुछ अच्छा हो, या कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपको संभाले, या जो भी आपकी सिचुएशंस होगी उसके हिसाब से। पर वॉक अवे की एनर्जी थी, एक स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ आप जा रहे थे, आप अवेकनिंग की तरफ जा रहे थे। ओके, ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही है। उस टाइम पे इस व्यक्ति का आपकी तरफ आना हुआ होगा, आपको लग रहा है कि लाइफ में कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ ख़त्म हो गया है, इतना बुरा हार्ट ब्रोकन था आपका पास्ट में। तो यहाँ पर 2 कप्स अभी भी थे जो आपने देखे होंगे। कम्युनिकेशन चाहते थे, आपने मन हल्का करने के लिए, कुछ भी करने के लिए किसी से बात करी होगी, जैसे तैसे अपने आप को खड़ा करा होगा, चीज़ें निकाली होंगी, सॉल्यूशंस निकाले होंगे, ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। और सॉरी सोल फैमिली, कुछ शोर हो रहा था बाहर से तो मुझे वीडियो रोकना पड़ा। तो मैं यही कह रही थी, इस व्यक्ति से आप पास्ट में जब मिले होंगे, जब आपका इमोशनल लॉस होगा, जब आपकी लाइफ में सब कुछ खत्म होने की कगार पे होगा, उस सिचुएशंस में आप मिले होंगे जब आपको हील होने की ज़रूरत होगी। जब आपको हील होना होगा तब ये व्यक्ति आपकी लाइफ में आया होगा। ओके, ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही है, काफ़ी हार्ट ब्रोकन की एनर्जी, इमोशनल लॉस, मिसिंग एनर्जी दिख रही है, ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही है, बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस। देखते हैं प्रेजेंट में आपकी उस व्यक्ति के साथ सिचुएशंस क्या हैं। प्लीज़ महादेव ऐड करें, मुझे बताएं कि प्रेजेंट में मेरे व्यूवर्स की उस व्यक्ति के साथ सिचुएशंस क्या हैं। क्लेरिफाई करें। 2 ऑफ पेंटिकल्स जो आए हैं यूनिवर्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स। देखिए, जिस कार्ड को आना होता है वो आ ही जाता है। ओके, लेकिन बहुत कंफ्यूजन एनर्जी में है ये कनेक्शन बहुत कंफ्यूजन एनर्जी में है। प्रेजेंट कुछ ठीक नहीं चल रहा है आप लोगों का, मतलब कभी सब कुछ ठीक, कभी बैलेंस में, कभी अनबैलेंस, ऐसी चीज़ें दिख रही है। क्यों आए हैं दोनों कार्ड्स यूनिवर्स? प्लीज क्लेरिफाई करें महादेव। ओके, स्टार का कार्ड आया है। प्रेजेंट में आपका रिश्ता इनके साथ ऐसा चल रहा है कि आप फोकस तो हैं एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। आपकी लाइफ में कोई कितने भी अदर ऑप्शंस हो, रिलेशनशिप हो, कनेक्शन हो, मल्टीपल चॉइसेस हो, दोनों के लिए देख रही हैं, क्योंकि म्यूचुअल एनर्जी है, ठीक है। ये ट्रू लव को बताता है, ट्विन फ्लेम को बताता है ये कार्ड। ट्विन फ्लेम कनेक्शन है आपका इस व्यक्ति के साथ में। कुंडलिनी जागृत का कार्ड है ये। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ कुंडलिनी जागृत हो रही है, यानी कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है आप लोग। बहुत रेयर होता है, सोलमेट्स कई होते हैं, 7, 10, 15 कितने भी सोलमेट्स हो सकते हैं, बट ट्विन फ्लेम जो होता है वो रेयर होता है। हज़ारों लाखों में एक तकदीर होती है वो जो ट्विन फ्लेम होते हैं। बहुत ऑप्टिकल चैलेंजेस होते हैं इनकी लाइफ में बचपन से ही। चाइल्डहुड जो ट्रॉमास रहते हैं इनके, अपने जो रहते हैं उनसे हर्ट होना, इनकी थर्ड आई चक्रा एक्टिव होना, कुछ भी होने वाला रहता है तो इनको इंट्यूशन इनकी पहले ही गाइड कर देती है। मन बेचैन रहता है, इंट्यूशन इनको फॉलो कर देते हैं, और इनको बचपन से पता रहता है कि हम कुछ बड़ा करने वाले हैं, हम ऐसे छोटे मोटे काम के लिए, छोटी मोटी चीज़ों के लिए नहीं आए हैं धरती पर। ये चीज़ आप लोगों को बिल्कुल फैक्ट बता रहती है। तो आप लोग जिसके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हो उस व्यक्ति के साथ आपका डिवाइन सोलमेट कनेक्शन है, सितारों में जड़ित है ये रिश्ता। ओके, यहाँ पे स्टार्स की एनर्जी आई है, आसमान से उतर के जो कनेक्शन आता है, जो सिर्फ आपके लिए बनाया गया है, डिवाइन काउंटर पार्ट, डेस्टाइन पार्टनर जिसको हम कहते हैं, भाग्य का जो हमारा पार्टनर रहता है, डेस्टाइन पार्टनर, वो कनेक्शन है आपका इनके साथ में, सितारों से जुड़ा हुआ, यानी यूनिवर्स ने, डिवाइन ने खुद बनाया है, आप दोनों को खुद मिलवाया है। प्रेजेंट में ये चीज़ें आप फील भी करते होंगे, क्योंकि सोल लेवल पे कनेक्ट होता है ये कनेक्शन। ओके, ऐसा नहीं है कि लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, या किसी ने कुछ कह दिया, कहा सुनी हो गई तो नई बात करेंगे, ये हो जाएगा वो फिर आप दोनों को तकदीर एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर देते हैं, क्योंकि सोल कनेक्शन है। आप दोनों को खुश, आप दोनों ही एक दूसरे को रख सकते हैं। अगर लड़ाई भी होगी तो आप दोनों एक दूसरे को हर्ट कर सकते हैं। आपको दुनिया में कोई ताकत नहीं है कि आप दोनों को कोई हर्ट करे। ओके, कितना भी कार्मिक लोग हों, कितने भी आपकी लाइफ में ट्रॉमाज आए हों, कितनी भी ट्रेजेडी हुई हो, लेकिन आप उतना दुखी नहीं होंगे जितना इस व्यक्ति के एक हल्की सी बात से भी आप हो जाएंगे। दोनों के लिए कह रही हूँ मैं, क्योंकि म्यूचुअल एनर्जी है, तो ये चीज़ें रहती है। और दोनों को खुश करने के लिए भी आप एक दूसरे का ही सपोर्ट होता होगा। एक जरा सा जेस्चर, कॉल, मैसेज, या
कुछ भी छोटा सा क्लिक होता होगा या किसी ने कुछ दे दिया एक दूसरे को, तो वो चीज़ें यहाँ पर दिख रही है, एक दूसरे के लिए फीलिंग्स दिख रही है, यहाँ पे ट्रू लव दिख रहा है, स्वाभाविक भी है। लेकिन यहाँ पे जगलिंग सिचुएशन से कुछ चीज़ों में आप बैलेंस नहीं बना पा रहे, कमिटमेंट इशू यहाँ पर आ रहा है, भागते हुए नजर आ रहे हैं आप दोनों एक दूसरे से। फोकस जरूर है आप दोनों का एक दूसरे के ऊपर। क्यों आया 7 ऑफ सॉर्ड्स, क्यों आया यूनिवर्स? ओके, विश फुलफिलमेंट है आप दोनों एक दूसरे की, जो कि होना भी चाहिए। आप चाहते ज़रूर हैं आगे बढ़ना, और कुछ चीज़ें हैं, स्टेबिलिटी कमिटमेंट इशू आ रहा है यहाँ पर कि कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, ये इश्यू आ रहा है यहाँ पर यहाँ पर आपको होप रखना है, गिव अप नहीं करना है, क्योंकि स्टार का कार्ड है, होप का कार्ड है। आप जितना होप रखेंगे, जितना इनर वर्क करेंगे, जितना डिवाइन पर फेथ रखेंगे, यूनिवर्स पर, इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने में फेथ रखेंगे, उतनी जल्दी चीज़ें मूव करेंगी। ओके, अगर आप सोचेंगे कि ना कुछ नहीं बचा है, हम सब अलग हैं, हमारी कास्ट है, कल्चर है, एज गैप हो सकता है, यहाँ पर एज गैप भी ज़रूर होगा। ट्विन फ्लेम कनेक्शन में एज गैप ज़रूर होता है, 3 ईयर्स से 16 ईयर्स, 17 ईयर्स तक का एज गैप होता है, यहाँ पर कुछ एज गैप भी होगा यहाँ पर। तो उस चीज़ को अगर इशू में ले रहे हैं, कमिटमेंट इशू तो यहाँ पर दिख ही रहा है। ये चीज़ें कि आप बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं इस कनेक्शन में, तो आप दोनों को इस कनेक्शन में बैलेंस बनाने की काफ़ी ज़रूरत है। और देखते हैं आने वाला फ्यूचर कैसा है आपका। देखिए, यूनियन जो दोनों चाहते हैं, आप दोनों एक दूसरे को अपने फीलिंग्स ट्रू लव बताना चाहते हैं, एक दूसरे को कब ऑफर करना चाहते हैं, बट ये चीज़ें क्यों नहीं हो पा रही, ये हम आगे देखेंगे, और होंगी या नहीं होंगी, यानी कि आने वाला फ्यूचर आपका कैसा है। प्लीज़ महादेव गाइड करिए, मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स जिस किसी के लिए रीडिंग देख रहे हैं, उस व्यक्ति के साथ उनका आने वाला फ्यूचर कैसा है। प्लीज़ महादेव गाइड करिएगा। बिल्कुल कमिटमेंट आएगा यहाँ पर। देखिए, यहाँ पर जगलिंग थी, यहाँ पे फोकस्ड था। जब इंसान फोकस्ड रहेगा, जब चाहेगा तो ज़रूर होगा। देखिए, जजमेंट आ गया यहाँ पर, न्याय आ गया, यानी कि मैंने कहा है कि ऊपर से बनाया हुआ रिश्ता है, ये मामूली नहीं है। 3 कार्ड्स लेंगे हम। ओके, क्यों आया है एस ऑफ पेंटिकल्स यूनिवर्स? जजमेंट क्यों आया है यूनिवर्स? प्लीज क्लेरिफाई करें। आज मेरी आवाज़ आप लोगों को धीमी लग रही होगी। स्ट्रेंथ क्यों आया है यूनिवर्स? क्यों आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स? यहाँ पर कमिटमेंट देना ज़रूर चाहते हैं आप, स्टेबिलिटी देना चाहते हैं अपने पर्सन को, आपके पर्सन भी आपके साथ स्टेबिलिटी कमिटमेंट में आना चाहते हैं, बिल्कुल सही है ये बात। लेकिन कुछ जिम्मेदारियां हैं आपके आगे, ठीक है, कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी है आपको। यहाँ पर इंडिपेंडेंट होने के लिए कहा जा रहा है। आप इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में कमिटमेंट चाहते हैं, और आपके पर्सन भी चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी है, न्याय करने वाला जब ऊपर वाला बैठा है, तो आपको लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। आप एफर्ट्स डालना ज़रूर चाहते हैं, पर कुछ जिम्मेदारियां हैं जिनके तले आपको सामने की चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं, ठीक है। देखिए, कितना सर झुका हुआ है, कितनी जिम्मेदारियां हैं आपके ऊपर या आपके पर्सन के ऊपर, आप दोनों के ऊपर है, क्योंकि ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। जो आपकी लाइफ में चलेगा वही इनकी भी लाइफ में चलेगा। आपकी लाइफ में हैप्पीनेस रहेगी तो इनकी भी लाइफ में हैप्पीनेस रहेगी। अगर आपकी लाइफ में फाइनेंस इशू है तो इनकी भी लाइफ में फाइनेंस इशू चलेंगे, क्योंकि दोनों की सेम एनर्जी रहती, चाहे एज गैप हो या कभी भी आप मिलें या ना मिलें, ये एनर्जीज आपकी ज़रूर रहती होंगी। आपको अपने ओरा में आने की ज़रूरत है, डिसीजन लेने की ज़रूरत है। यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही है, इंडिपेंडेंट होने की ज़रूरत है, ठीक है। आप अपने पर्सन को ऐसे व्यू करते होंगे जैसे कि आपके सामने कोई भी आ जाए, लेकिन जो वाइब्स आपके पर्सन के साथ मिलती है वो आपको कहीं नहीं दिखती होगी, यानी कि आप बहुत अट्रैक्शन फील करते होंगे उनकी तरफ हर तरह से। करेज का कार्ड आया, स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। यहाँ पर एक चीज़ हो रही थी, ये आपको करेज लेने की ज़रूरत है, करेज दिखाने की ज़रूरत है, यानी कि हिम्मत एक करके स्टैंड लेना पड़ेगा इस कनेक्शन के लिए, कमिटमेंट के लिए। ये चीज़ें दिख रही है और आने वाले टाइम में ज़रूर होगा, क्योंकि हम ये फ्यूचर एनर्जी देख रहे हैं। ओके, तो आने वाले टाइम में आप या आपके पर्सन एक दूसरे के लिए स्टेबिलिटी लाएंगे, कमिटमेंट में ज़रूर आएंगे और स्टैंड भी लेंगे इस कनेक्शन के लिए।
एक तो कार्ड और लूँगी मैं। महादेव गाइड करें, मुझे बताएं और क्या फ्यूचर रहेगा मेरे व्यूवर्स का। वैसे तो बहुत अच्छा दिख रहा है, क्यों आया है डेथ? हीलिंग की ज़रूरत है इस रिश्ते को, इस कनेक्शन को। ओके, जो भी पास्ट की चीज़ें हैं, डेथ का कार्ड आया है वो ख़त्म होगी ऑलरेडी, क्योंकि शनिदेव की एनर्जी है, डिवाइन की ब्लेसिंग। जब डिवाइन न्याय करते हैं तो सब कुछ फेवर में होता है। आप दोनों का म्यूचुअल लव है, ट्रू फीलिंग्स, ट्रू लव है, जेन्युइन लव है, ठीक है। इस रिश्ते को आप प्रेयर भी करते होंगे कि इस कनेक्शन में कभी भी कुछ गलत होता होगा तो आप एक दूसरे के लिए प्रेयर करते होंगे कि हमारा रिश्ता कभी नहीं टूटे, या हमारी बातचीत हो जाए, या हमें क्या करना है लाइफ में, महादेव रास्ता दिखाएं या यूनिवर्स हमें रास्ता दिखाएं। कुछ भी इस टाइप से प्रेयर होते होंगे, पर इस रिश्ते को हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब आप करेज दिखाएंगे, जब आप स्ट्रेंथ गेन करेंगे अपने पर्सन के लिए, ये चीज़ें यहाँ दिख रही है। रीडिंग को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और हर हर महादेव शिव शक्ति का नाम लिखना बिल्कुल ना भूलें। अच्छा फ्यूचर है। अगर स्टेबिलिटी कमिटमेंट पर आकर ख़त्म होता है तो समझ लीजिए कि आपका ये जन्म कंप्लीट हो गया, नहीं तो आपको अगला जन्म फिर लेना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप अपने पर्सन से, अपने ट्रू लव को कमिटमेंट नहीं देते हैं, स्टेबिलिटी में नहीं आते हैं, रीयूनियन में नहीं आते हैं, तो वो चीज़ें, वो कर्मा हमें हर जन्म में भोगना पड़ते हैं, ABCD करना ही पड़ती है उनकी। इसीलिए मैं कहती हूँ इनर वर्क करो, ताकि जो जिसके साथ कर्मा लिखा है, जो कॉन्ट्रैक्ट साइन आप करके आए हैं, वो यहीं ख़त्म हो जाए। एक बार और देखेंगे हम कि इस रिश्ते में, कनेक्शन में आगे बढ़ने के लिए आपको अच्छे फ्यूचर के लिए, विक्ट्री के लिए क्या करने की ज़रूरत है। नेगेटिव कार्ड तो यहाँ पर एक भी नहीं आए थे आज। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मुझे बताएं कि मेरे व्यूवर्स को इस कनेक्शन में, रिश्ते के आगे बढ़ने के लिए, कोई गुस्से में है क्या, बढ़ने के लिए क्या करने की ज़रूरत है। प्लीज़ महादेव गाइड करें यूनिवर्स। वन बाय वन 4 कार्ड्स। मेरे व्यूवर्स को इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में आगे बढ़ने के लिए क्या करने की ज़रूरत है। सैक्रिफाइस, थर्ड आई चक्रा। ओके, थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट होगा ना, आपका बैलेंस होगा, तो अपने आप चीज़ों का आप सेक्रीफाइस ज़रूर करेंगे, अपने आप। और क्या करने की ज़रूरत है यूनिवर्स। देखिए हीलिंग का कार्ड आ गया। मेरे व्यूवर्स को इस कनेक्शन में विक्ट्री के लिए क्या करने की ज़रूरत है यूनिवर्स। किस शेडो साइड पर वर्क करने की ज़रूरत है, किस नेगेटिव साइड पर वर्क करने की ज़रूरत है। देखिए डेविल आया है। लेकिन हम इस डेविल को नहीं लेंगे, क्योंकि अभी तक अगर नेगेटिव कार्ड नहीं आए थे तो अभी भी मैं इसको बिल्कुल भी नहीं लूँगी, इसको छुपा देते हैं। लेकिन मैंने यहाँ अपना समय बचाने के लिए इन कार्ड्स को क्लेरिफाई करके रख लिया था, और कहा भी है मैंने कि सेक्रीफाइस अगर कार्ड आया तो मतलब थर्ड आई चक्र अगर आपका एक्टिवेट होगा, बैलेंस होगा, तो आप चीज़ों को खुद सेक्रीफाइस करेंगे और आपके पर्सन भी, ठीक है। तो सेक्रीफाइस को क्लेरिफाई करा, मूविंग ऑन है, यानी कि आपको डिसकनेक्ट करना पड़ेगा उन लोगों से, अपने आप को, जहाँ भी आप स्टक एनर्जी में हैं, जो भी नेगेटिव पीपल में, या पुराने थॉट्स में, या अपने पास्ट में हैं, या खुद के बनाए हुए थॉट्स में, कास्ट कल्चर को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर आप इन चीज़ों में हैं, तो अपने थर्ड आई चक्र पर वर्क करें, खुद की सेल्फ हीलिंग करें, रेस्ट दें खुद को, क्योंकि यहाँ पर सॉलिट्यूड की एनर्जी आई है। आप और आपके पर्सन अकेले रहना भी पसंद करते होंगे, ये चीज़ें यहाँ दिख रही है। और अगर आप फिलहाल में अकेले हैं या आप सेपरेट हैं, सेपरेशन में हैं, तो आत्ममंथन कर रहे हैं कि हमें इस कनेक्शन में क्या करना है और क्या करना चाहिए, तभी फॉरवर्ड मूवमेंट आएगा यहाँ पर, ठीक है। 8 की एनर्जी आई है यहाँ पर, 4 की एनर्जी आई है, और 6 की नहीं, 6 की एनर्जी आई है। 6 यानी कि यूनियन को बताता है। तो आने वाली जो जून मंथ है, जून यानी 6 पोर्टल तक आप लोगों का यूनियन बिल्कुल होगा। 6 डेज में भी हो सकता है, 6 वीक्स में भी हो सकता है, ये आने वाले जून मंथ तक। थ्रॉट चक्र भी आप लोगों का ब्लॉक है, ओके।
मैं इस वीडियो को बनाने में बार बार करने में इतनी थक गई हूँ कि मेरी आवाज़ नहीं निकल रही है। कुछ हैवी एनर्जी है यहाँ पर, मिसिंग एनर्जी है यहाँ पर, ऐसा लग रहा है। थ्रॉट चक्र भी आपका बैलेंस नहीं है। आप दोनों एक दूसरे को बातें एक्सप्रेस नहीं कर पाते होंगे। आपके पर्सन आपसे जो भी प्यार है दिल में, ट्रू लव, ट्रू फीलिंग्स है, वो कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाते होंगे। ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही है। तो अपने थ्रॉट चक्र पर वर्क करें। जो भी बातें क्लियर कम्युनिकेशन करें, ठीक है। चीज़ें अपनी होगी, व्यक्ति अपना होगा तो ज़रूर ठहरेगा, नहीं तो जाएगा। लेकिन क्लियर बात करने से क्या होता है कि सामने वाले को भी और अपने को भी क्लैरिटी आ जाती है। हीलिंग की ज़रूरत है आप लोगों को। आपने अगर यूनिवर्स से, डिवाइन से होप रखी है या कुछ मांगा था विशेष में, तो विशेष आपकी पूरी होती हुई नज़र आ रही है। आपकी एक हैप्पी फैमिली बनती हुई नज़र आ रही है। जो आप चाहते थे, एक फर्म फाउंडेशन जो आप बनाना चाहते थे, वो आपकी बनती हुई नज़र आ रही है। एक फॉरवर्ड मूवमेंट आता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर स्टार्स की एनर्जी काफ़ी आई है, ठीक है। सक्सेस की ओर जाएगा आप ये रिश्ता। यहाँ पर भी सक्सेस है और यहाँ पर भी सक्सेस आया है। यानी कि आपको लोड नहीं लेना है कि आगे चलकर क्या होगा, कमिटमेंट में आ जाएंगे तो धोखा तो नहीं मिलेगा। धोखे का सवाल ही नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ये जो कनेक्शन है, हार्मोनिक एनर्जी, राधा कृष्ण को क्लेम ज़रूर करें। हार्मोनिक एनर्जी है यहाँ पर, क्योंकि ट्रू लव है, ट्रू फीलिंग्स है, जो डिवाइन काउंटर पार्ट है, जो एक दूसरे के लिए मेड फॉर ईच अदर वाली फीलिंग्स है। यहाँ पर आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बनाए गए हैं, ओके। यहाँ पर स्टार्स की एनर्जी काफ़ी आई है। तो हो सकता है आप या आपके पर्सन को स्टार्स बहुत पसंद होंगे या अकेले रहना बहुत पसंद होगा। लेकिन ये रिश्ता, ये कनेक्शन सक्सेस की ओर जाने वाला है आने वाले टाइम में। अपने बस इन 2 चक्रस पर वर्क करें, सेल्फ हीलिंग करें, तो चीज़ें अपने आप मूव करेंगी। फटाफट से देख लेते हैं कि एंजल गाइडेंस आपके लिए क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मुझे बताएं कि मेरे व्यूवर्स के कनेक्शन के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए, लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है आपकी। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें। अपॉर्चुनिटी, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है इस कनेक्शन के लिए यूनिवर्स। और अब मैं लॉन्ग वीडियोस जब भी बनाऊंगी जब आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ओके। क्योंकि बहुत टाइम लगता है, मेहनत लगती है। आप देख रहे हैं मेरा गले की क्या हालत हो रही है, हाथ भी दर्द होते हैं। उतनी लंबी रीडिंग के बाद अगर लाइट नहीं आए तो बहुत दिक्कत होती है। और क्या है इस कनेक्शन के लिए गाइडेंस यूनिवर्स। आपको चीज़ों को लेट गो करना है, नेगेटिविटी को लेट गो करना है, ट्रस्ट रखना है, ओके। इस कनेक्शन पर, भगवान पर फेथ रखना है कि जो कुछ होगा वो आपके फेवर में होगा। फॉरगिवनेस का कार्ड आया, लोगों को माफ़ करें, ठीक है। हेल्पफुल पीपल का कार्ड आया था शायद से, कहीं शायद नहीं आया। लेकिन ये जो कनेक्शन है एक आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। यानी कि सेकंड चांस है डिवाइन का। ये चीज़ें यहाँ दिख रही है। अगर अपॉर्चुनिटी है तो ये एक अवसर है आपके लिए, तो आपको इसको गंवाना नहीं है। दूसरी चीज़ों को लेट गो करें। नो नीड टू वरी का कार्ड आया। आपको लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, यानी कि सिर्फ आपको रेडी रहना है। आप, मुझे लगता है कि यहाँ पर आप दिल से रेडी नहीं हैं। आप दिल में बहुत सारी चीज़ें, थॉट्स, लोगों के बारे में ये चीज़ें लेकर आप बैठे हुए हैं ना, तो आप रेडी नहीं दिख रहे। जिस दिन आप रेडी रह जाएंगे उस दिन ये डिवाइन कनेक्शन आपके साथ, ये जो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, ये पर्सन आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा, ओके। कुछ चीज़ों में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, फॉरगिव करना पड़ेगा, खुद को भी और लोगों को भी। कुछ सवालों के जवाब आपके अंदर ही हैं। तो आप जितना आत्ममंथन करेंगे, जितना अकेले रहेंगे, उतनी जल्दी आपको चीज़ों का और इस कनेक्शन का पता चलेगा और आप इस कनेक्शन के लिए कुछ एक्शन भी लेंगे। ये मेरे हैंड रिटन मैसेज हैं जो एंजल्स के, महादेव के सोचकर मेरे माइंड में जो भी चैनल हुआ है वो मैंने इनमें लिख रखा है। तो देखते हैं जो भी आपका डिवाइन काउंटर पार्टी है, जिस किसी के लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, वो पर्सन आपको क्या कहना चाहता है या क्या मैसेज देना आपको चाहता है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मुझे बताएं। अगर मेरे व्यूवर्स के पर्सन उनसे कुछ कहना चाहते हैं तो वो क्या कहते हैं या उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं। कलेक्टिव जनरल टाइमलेस रीडिंग है महादेव। थर्ड पार्टी, आपको थर्ड पार्टी को लेट गो करना है, ओके। जो भी आपके और उनके बीच में आ रहा है, आपका
वर्क है या आपका बिजनेस है या फाइनेंशियल इशू है, स्टेबिलिटी है, कमिटमेंट फोबिया है, अगर आपको लगता है कमिटमेंट देना चाहिए या नहीं, या आगे जाके परेशानी होगी, कोई भी चीज़ अगर है तो उसको सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत है। वहाँ भी सेक्रीफाइस का कार्ड आया था, उसके बाद सेकंड डेक में भी लेट गो का कार्ड आया था। ओके, आपके पर्सन चाहते हैं कि आपके और उनके बीच में जो भी नेगेटिविटी है वो लेट गो हो। रीयूनियन, इसके नीचे भी कुछ कार्ड आया है। ओके, रीयूनियन चाहते हैं आपके पर्सन आपसे, यानी कि पुनर्मिलन, ये पुनर्मिलन वाला ही कार्ड है। पुनर्मिलन जरूर होगा। यू बोथ आर मैनिफेस्टिंग ईच अदर, आप दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट करते हैं। ओके, आप दोनों 24/7 आप दोनों के माइंड में एक दूसरे के लिए थॉट्स, एक दूसरे की यादें घेरे हुए हैं। ये देखिए आपसे क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन, बहुत प्यार करते हैं आपसे। ओके, यू चेंज भी, आपने उन्हें काफ़ी चेंज करा होगा या उनकी लाइफ आपके आने से काफ़ी चेंज हो चुकी होगी। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू नो मैटर वाट इज़ द सिचुएशन। वेरी गुड, बहुत अच्छा मैसेज है। कुछ भी सिचुएशंस हो, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, आप उनके साथ में हों या ना हो, लेकिन वो हमेशा आपके साथ में हैं और रहेंगे। आई एम ऑलवेज विथ यू, वापस से आया ये कार्ड, दूसरी बार क्लैरिफिकेशन हो चुका है। आप दोनों का ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, यानी कि अवेकनिंग चल रही है। हो सकता है आप ऑन ऑफ कनेक्शन में रहते हो, कभी अलग हो जाते होंगे, कभी बातचीत आपकी स्टार्ट हो जाती होगी, कभी सब कुछ बैलेंस रहता होगा, कभी थोड़ा सा आप अकेले रहते होंगे, सेपरेट कर दिया जाता होगा आपको, ताकि आप एक दूसरे की वैल्यू समझे, एक दूसरे की वर्थ समझे। ओके, इस कनेक्शन की वर्थ को समझे, इसलिए यूनिवर्स आप लोगों को अलग करता है। लव मैसेजेस थ्रू म्यूजिक, यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों की जो कम्युनिकेशन है वो म्यूजिक है, या आप दोनों को म्यूजिक सुनना, सॉन्ग से सुनना बहुत पसंद होगा, या आपसे ये कहा जा रहा है कि आप अपने आप को हील करना चाहते हैं तो सॉन्ग जरूर सुने। ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही है। और क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन को, बस ज़्यादा नहीं लेंगे हम क्योंकि रीडिंग काफ़ी लंबी हो चुकी है। लास्ट 2 मैसेजेस। टू मैसेजेस मांगे थे तो 2 मैसेजेस ही मिले। आई एम वर्किंग हार्ड फॉर यू प्लीज़ वेट फॉर मी, यानी कि वो चाहते हैं कि आप उनका वेट करें, कुछ काम में बिजी हैं, कुछ लोड हो सकता है उनकी लाइफ में, कुछ मल्टीपल चॉइसेस या काम हो सकते हैं उनकी लाइफ में, तो वो चाहते हैं कि आप उनका थोड़ा सा वेट करें। वो आपकी लाइफ में ज़रूर आएंगे और वो ये जो कुछ कर रहे हैं वो आपके लिए कर रहे हैं। यू टच माई सोल, आपने उनकी सोल को टच करा है। बहुत अच्छी रीडिंग आई है और लव मैसेजेस तो काफ़ी बहुत अच्छे हैं और आपसे बेहद प्यार करते हैं। ये चीज़ 3 बार क्लैरिफिकेशन हो सकती है। बॉटम ऑफ द डेक क्या है, सैंड हीलिंग। मैंने कहा ना, इस रिश्ते को, इस कनेक्शन को हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। तो अपना रिश्ता हील करना चाहते हैं तो पहले खुद में पॉजिटिविटी लाएं, खुद को रेडी रखें। अगर आप कोई चीज़ अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आपको खुद को खुश रखना पड़ता है, आपको तैयार रहना पड़ता है कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए। जैसे कोई फेस्टिवल आता है तो हम, जैसे दिवाली हुई, होली हुई, तो उस चीज़ के लिए हम प्रिपरेशन करते हैं कि नहीं करते, तैयारी। तो खुद को आपको तैयार करना है कि आपको ये लव, आपका ये जो डिवाइन सोल कनेक्शन जो रेयर है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन जो रेयर है, वो आपको अगर चाहिए तो आपको उसके लिए रेडी भी रहना पड़ेगा। जब आपको वो यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड में देंगे, गिफ्ट में देंगे। तो कैसी लगी ये रीडिंग प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।